दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर नारों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भले ही जो बुनियादी मुद्दे हों उनकी चर्चा कोई ना कर रहा हो, लेकिन जो नारे हैं वो एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं और नारों के भरोसे ही पार्टियां चुनाव जीतने की कवायद में जुट गई हैं। जनता के मुद्दे एक तरफ, लेकिन नारावादी पॉलिटिक्स एक तरफ। और एक कहावत भी है कि चुनाव हमेशा माहौल से जीते जाते हैं और जो बुनियादी और मूलभूत मुद्दे होते हैं वो तो एक तरफ हो जाते हैं। फिर चाहे वो अभी हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम तरह के नारे दिए थे और कभी गाय भैंस से लेकर संपत्ति आपकी लुट जाएगी से लेकर मुजरा से लेकर ना जाने क्या क्या चला। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन था उसने पीडीए का फॉर्मूला दिया और पीडीए के फॉर्मूले से बम्पर जीत हासिल हुई यूपी में। तो अब एक बार फिर से नारों पर पॉलिटिक्स की जा रही है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसके पीछे एक नारा था, बटोगे तो कटोगे। और ये नारा अब हरियाणा से निकलकर महाराष्ट्र पहुंच गया है, झारखंड पहुंच गया है और यूपी में भी चक्कर लगा रहा है। और जो बीजेपी के नेता हैं, जहां भी चुनावी रैली होती है तो इस नारे का जिक्र ज़रूर होता है, बटोगे तो कटोगे। फिर चाहे वो खुद सीएम योगी हों या फिर उनकी पार्टी के और जो नेता जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल हरियाणा में ये नारा भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने ही दिया था और उन्होंने चुनावी रैली में कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और हरियाणा में जो जीत मिली उसके पीछे इस नारे की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। हालांकि चुनाव बड़ा क्लोज रहा, कुछ सीटों पर कांग्रेस नज़दीकी मुकाबले से हारी, लेकिन आखिरकार जीत बीजेपी की हुई और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई और एक बार दोबारा सत्ता पर आसीन हुई। तो ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये नारा ट्रेंड कर रहा है। और सीएम योगी भी फिर चाहे महाराष्ट्र में उनकी जनसभा करें या झारखंड में करें या यूपी में करें, इस नारे का जिक्र ज़रूर करते हैं। और ये नारा है हिंदुओं को एकजुट करने का। अभी हाल ही में बिहार में जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी यात्रा निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो करीब 5 जिलों से होकर निकली और उसका भी मकसद ये था कि हिंदुओं को एकजुट करना है। तो एक तरफ बीजेपी का नारा है बटोगे तो कटोगे, लेकिन इसी के समकक्ष जो समाजवादी पार्टी है जिसकी सीधी टक्कर है यूपी में बीजेपी से, वो भी एक के बाद एक कई नारे ला रही है। तो सपा ने दिया जुड़ोगे तो जीतोगे। और अब पोस्टर के साथ साथ सियासी जुबानबाजी भी तेज़ हो गई है। अखिलेश यादव ने भी एक तंज कसा और उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन इन्हें छोड़ गए। भारत का समाज ऐसे नारों का समर्थन कभी नहीं होने देगा और ये जो बीजेपी का नारा है ये बेहद ही निगेटिव नारा है। बीजेपी के इस नारे के खिलाफ सपा ने एक पोस्टर भी लगाया था जिसमें लिखा था, ना बटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। और एक और पोस्टर लगा था, उसमें लिखा था, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर लगे थे बीजेपी के उस नारे के खिलाफ। तो पोस्टर वॉर के साथ साथ जुबानी जंग भी जारी है। तो ये जो बीजेपी का नारा है जिसके चलते हरियाणा से जो निकला और अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ वो घूम रहा है, उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जनता इन नारों को कभी समर्थन नहीं देगी। बीजेपी तो डिवाइन एंड रूल में विश्वास करती है। अंग्रेज चले गए लेकिन इन्हें छोड़ गए। भारत का समाज ऐसे नारों के साथ कभी नहीं है। तो ये जो नारे निकले हैं, अब पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, तमाम तरह के नारे निकले। पीएम मोदी ने कुछ अपने भाषण में जो नारे दिए उसको लेकर आपत्ति भी उठी। फिर चाहे वो मुजरा का जिक्र हो या फिर संपत्ति वाला मामला हो कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, दूसरे लोगों को दे दी जाएगी। तो काफ़ी सियासी बवाल उठा था, लेकिन
उन नारों ने सुर्खियां खूब बटोरी और अब एक बार फिर चुनावी मौसम चल रहा है देश में। 2 राज्यों समेत यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो एक बार फिर से सियासी दलों के पिटारों से नारे निकल रहे हैं। क्या नारे वाकई में सियासत को बदलने की कुव्वत रखते हैं? क्या नारे जनता पर प्रभाव डालते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इन नारों की गूंज में जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे होते हैं, वो दब जाते हैं और चुनावी सरगर्मी में यही नारे गूंजते हैं और यही नारे पार्टी को जीत भी दिला देते हैं। क्योंकि हरियाणा में सीएम योगी ने जिस तरह अपनी रैली में ये नारा दिया, उसके बाद ये नारा बीजेपी का एकदम हथियार बन गया है, चुनावी हथियार। और फिर चाहे बीजेपी का कोई मंत्री हो, कोई चुनावी सभा, तो इसका जिक्र किए बिना चुनावी रैली ख़त्म होती नहीं। तो एक तरफ अगर बीजेपी नारे लगा रही है तो समाजवादी पार्टी पोस्टर लगाकर उसका जवाब दे रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने कई पोस्टर लगाए जिसमें अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी थी और लिखा हुआ था 27 का सत्ताधीश। मतलब 27 से पहले उनकी ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसके अलावा था न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। तो नारों की पॉलिटिक्स अपने चरम पर है और इस बार जो चुनाव हो रहा है 9 सीटों पर, वो बीजेपी के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि उस चुनाव के नतीजे यूपी की सत्ता में भी परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव यूपी में एक तरह से योगी आदित्यनाथ के कंधों पर लड़ा गया था, लेकिन उसका निष्कर्ष और जो उसके नतीजे आए वो बीजेपी के मुताबिक नहीं आए। तो एक बार फिर उनको मौका दिया गया है उपचुनाव में। अगर उपचुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है तो यूपी की सत्ता के साथ साथ संगठन स्तर पर भी बड़ा बदलाव हो सकता है और किसकी कुर्सी किसे मिल सकती है, कौन दिल्ली जाएगा, कौन दिल्ली से लखनऊ आएगा, ये भी पता नहीं। और इन सीटों पर जो 9 सीटें हैं, इन पर फाइट भी बहुत टफ है, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी ही थी और 5 सीटों पर तो जीत भी दर्ज की थी। तो जो टक्कर है वो सीधी सीधी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है और यही वजह है कि इन दोनों पार्टी के बीच पोस्टरबाजी और नारेबाजी भी चरम पर। और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद से चुनाव प्रचार का आगाज़ भी कर दिया है और जो 9 सीटें हैं, ये सभी सीटों पर साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस का है जो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, बाकी सभी सीटें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो पूरा ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है उपचुनाव। तो कुल मिलाकर ये कि उपचुनाव की तारीख भी अब बढ़ गई है, जो पहले 13 नवंबर को होना था अब वो 20 नवंबर को होंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए और वक्त मिल गया है। तो आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार और तेज़ी पकड़ेंगे, कई तरह के नारे और गूंजेंगे और बीजेपी के जो नारे होंगे उसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन इस बीच जो 9 सीटें, उनके जो बुनियादी और मूलभूत मुद्दे हैं वो तो काफूर हो गए हैं, उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव है ये नारों की गूंज में ही जीता जाएगा या हारा जाएगा? जिसके जितने तगड़े नारे वही लीड लेगा और जो नारों की रेस में पीछे रह जाएगा वो क्या खिसक जाएगा? अपनी राय कमेंट करके दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।